पाई नेटवर्क के जितने भी पायनियर हैं उनके मन में एक सवाल और बहुत ही ज्यादा कमेंट है। सपने की प्राइज, जी प्राइज क्या 18 जनवरी को आएंगे या फिर 14 मार्च को आएंगे, ये सवाल पूछ रहे थे। तो हम सोचे कि चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि हमारा सपने की प्राइज, जी प्राइज 18 जनवरी को आएंगे या 14 मार्च को आएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें। साथ ही साथ कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे जो हमारे इंडिया में इवेंट होते हैं वहां जाना ठीक है या नहीं, इसके भी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन आप अवश्य कर लीजिए। एक सलाह, पाई, सिद्रा, डॉलर आप में से कोई भी सेल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सिद्रा बाकी रूबी के केवाईसी के लिए आरबीएल की आवश्यकता हो तो भी आप ले सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं, बेझिझक ले सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले 18 जनवरी को क्या सपने की प्राइज, जी प्राइज आएंगे? तो हम आपको बता दें, जी प्राइज मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। मतलब जी प्राइज मेरे हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये आप और हमारा मतलब है। जी प्राइज कौन रखा है? कंपनी नहीं, आपने और हमने इस प्राइज को लेके आए हैं। अगर आप और हम लेन देन करेंगे तो होगा, आप और हम लेन देन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप सपोज मान लीजिए आज के जमाने में कौन जी प्राइस से पाई खरीदेगा? कोई खरीदेगा? कोई है खरीदने वाला? पूरी दुनिया में कोई नहीं। तो जब खरीदने वाला कोई नहीं है तो समझ लीजिए कि जी प्राइस अस्तित्व में नहीं है। हाँ, आप लोग अपने मार्केटिंग के लिए इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जी प्राइस एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी लोग कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छी बातें हो जाए तो सबके लिए भला है। कौन नहीं चाहता कि जी प्राइज हो जाए, लेकिन जी प्राइज लेगा कौन? जी प्राइज लाएगा कौन? जी प्राइज का यूज कौन करेगा? कौन भाई? एक व्यक्ति का नाम बताओ। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो फिर आप उनके प्राइस पे जो है सपने की प्राइस पे बात ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो मेहनत कीजिए, हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल में हो जाए तो बल्ले बल्ले। अब आते हैं 14 मार्च, 18 मार्च जी प्राइज नहीं आ रहा। अब आते हैं इवेंट को लेकर। देखिए दोस्त, इवेंट आप लोगों के हेल्प के लिए होता है, इतना याद रखिएगा। पाई यूजर के हेल्प के लिए। मान लीजिए कि आपके पाई वॉलेट में कोई प्रॉब्लम है, पाई से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप इवेंट में जाके अपना समाधान उन लोगों से पूछ सकते हैं जो वहां के बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग होंगे, उनसे पूछ सकते हैं। बाकी पाई की एक्टिविटी को देख सकते हैं, पाई के बारे में जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इवेंट दैट्स मीन वैकेशन। आप मतलब बहुत दिन से घर में बैठे हैं, कहीं नहीं गए हैं, तो कोई इवेंट में चले जाइए, वहां पे जाके आराम से एंजॉय कीजिए। इवेंट इज वैकेशन। वहां पे जाइए, एंजॉय कीजिए और पाई के बारे में जानकारी भी ले लीजिए। हाँ, इवेंट कहीं भी हो, चाहे इंडिया के किसी कोने पे, वहां पे जाने के लिए कुछ अमाउंट देना होगा। क्योंकि मान लीजिए कि कहीं पे भी इवेंट होता है तो जो भी ऑर्गेनाइज करता है उसमें हम नहीं है, हम इवेंट नहीं करते दोस्त, ठीक है। लेकिन जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है उनको आपके खर्च के लिए कुछ अमाउंट चाहिए होगा। जैसे कि टी शर्ट आपको देंगे, कुछ पैसा चाहिए। उसके बाद खाने पीने रहने का, तो जाहिर सी बात ये सारा इंतजाम कॉस्टली होता है, तो जाहिर सी बात बिना खर्च के नहीं होगा। और ये खर्च मान लीजिए कि कोई बंदा इवेंट कर रहा तो अपने जेब से खर्च करेगा? नहीं ना। आपको इवेंट में जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल मैटर है। देखिए, इवेंट में जाना ना जाना ये आपका पर्सनल मैटर है। इससे इवेंट से पाई के सपने की प्राइस, जी की प्राइस का लेना देना नहीं है। आप इवेंट पे जाइए, वैकेशन मनाइए और पाई के बारे में जानकारी लीजिए, इतना कर सकते हैं। लेकिन ये कहेंगे कि वहां पे जाने पर हमारा पाई का सपने की प्राइस से ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल क्या बोलेंगे, इसकी बात ही नहीं करना चाहिए।